सीजन 3 की शुरुआत में हमें कहानी सीजन 2 के एंड की फिर से देखने मिली, जिसमें गार्ड्स ने आकर एक प्लेयर को मार दिया और फिर वहां से वो चैड के पास आए। तब चैड ने कहा कि मेरी एक छोटी सी बेटी है, प्लीज मुझे मत मारो। तब गार्ड ने उसके पेट में गोली मारी और वो कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो मरने की एक्टिंग करो। तब वहां पर चैड ने आंखें बंद कर दी और मैंने उसे मृत घोषित किया। कुछ देर बाद सभी मरे हुए प्लेयर्स को लेकर वहां से गार्ड्स निकल रहे थे, जिसमें से एक चैड भी था। और गार्ड्स काफी खुश हुए क्योंकि चैड के शरीर से काफी सारे अंग उन्हें मिलने वाले थे और उसके कब्र पर उन्होंने क्रॉस बनाया और फिर वहां पर उन्होंने मे की तारीफ की। तब मे कहती है कि उसके अंगों से किसी की जान बच सकती है तो अच्छी बात है, और मैंने ब्लैक मास्क से बात की है जिसमें मैं अब तुम्हारे ग्रुप से जुड़ना चाहती हूँ। तब वो गार्ड मान गया। दूसरी तरफ जुनहो को पता चला कि उनकी टीम से एक आदमी गायब था। तब वहां पर कामी कहता है कि वो नशे में दारू पीकर शायद बाहर गिर पड़ा होगा, और तब वहां पर टॉम ने भी ये चीज कंफर्म की क्योंकि उसने बाहर कामी के साथ रात को उसे वहां पर नहीं देखा था। और तब वहां पर सभी लोग परेशान थे क्योंकि वही आदमी ड्रोन्स को चला रहा था, और तब वहां पर उनके लीडर ने एक नए आदमी को हायर करने का डिसाइड किया और इसी वजह से वो लोग वापस जाने के लिए निकले। तब तक शोंग होश में आया और वहां पर उसने देखा कि उसे बाकी सभी प्लेयर्स के साथ छोड़ दिया गया था। तब वहां पर गोंग और पार्क के साथ बाकी सभी लोग उसे जिंदा देखकर खुश हुए, लेकिन शोंग इस चीज से काफी दुखी हुआ क्योंकि उसका साथ देने वाले काफी सारे लोग वहां पर नहीं थे। और कैट ने बताया कि वो और ली ही सिर्फ बचे हैं। वहां पर शोंग को उसके साथियों की मौत याद आने लगी और वहीं पर गार्ड्स आए। फिर उन्होंने मरने वाले प्लेयर्स के बदले में पैसे बढ़ाकर सबको दिखाए, जिसमें पैसे काफी बढ़ चुके थे। तब अंकल जॉन के साथ सभी लोग काफी खुश हुए और वहां पर फिर से गेम्स को वो लोग कंटिन्यू करना है कि नहीं इसकी वोटिंग शुरू करने वाले थे। तब शोंग वहां पर गेम वालों पर भड़क गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ शोंग को जिंदा छोड़ा था और वो गार्ड्स को मारने गया। तब गार्ड्स ने उसे पकड़कर शोंग को दबोच लिया। तब वो रोने लगा और उसने हार मान ली थी। तब ये देखकर इन्हो काफी खुश हुआ। वहीं पर इन्हो की बात कामी से हुई। तब कामी ने इन्हो को बताया कि वो लोग पास में पहुंचने वाले हैं। तब इन्होंने सबको दूर रखने के लिए कहा और जरूर पड़े तो सबको मार देने के लिए कहा। तब कामी मान गया, जिसमें कामी ने वहां पर टॉम और जुनहो को सबके साथ किनारे पर छोड़ दिया था। तब तक आइलैंड में शोंग को बांध दिया गया और वहां पर वो वोट नहीं करना चाहता था। तब बाकी प्लेयर्स ने वोट करना शुरू किया, जिसमें शोंग की टीम से वैसे भी काफी सारे लोग मारे गए थे और जॉन की टीम में से ज्यादातर जन गेम खेलना चाहते थे। इसी वजह से गेम को जारी रखने का डिसाइड हुआ और अगले दिन गेम खेली जाने वाली थी। और तब तक इन्होंने आकर ब्लैक मास्क को वीआईपी के लिए तैयारी शुरू करने के लिए कहा। फिर वहां से चैड की लाश को नीचे के रूम में भेजा गया। तब वहां पर मैं एक गार्ड के साथ जा रही थी और गार्ड ने मेरे को पूछा कि तुम नॉर्थ कोरिया में किसी को मारकर तो यहाँ पर नहीं आई हो। तब मैंने जवाब नहीं दिया। वहां पर गार्ड ने बताया कि वो मेरे के साथ सोना चाहता है। फिर वो वहां से आगे बढ़े। तब तक वहां पर जॉन ने शोंग के ऊपर लोगों को मरने का इल्जाम लगाया जिससे वो बच सके और इसी वजह से वो अकेला बच गया था। फिर जॉन के साथ सबने उसके लिए तालियां भी बजाई और तब शोंग काफी दुखी था। वहां पर चानी कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने मरने वाले दोस्तों की आत्माओं के चलते आए हो और तुम भी यहीं पर मरोगे। और फिर वो हंसने लगी। तब शोंग ने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन वहां पर चानी के साथियों ने उसे बचा लिया। नीचे के रूम में मैं आकर बाकी गार्ड से मिली और उन्होंने बताया कि चैड मैंने ही उन्हें गिफ्ट में दिया है और अब हमारे साथ वो है और अब वो सभी लोग साथ में काम करने वाले थे। तब मैंने भी अपना मास्क निकाला और वहां पर एक डॉक्टर भी था और वो चैड को मारने गया। तब मैंने एक गार्ड को मारकर उससे गन ले ली और उसने एक के बाद एक सबको मारना शुरू किया। फिर वहां लाने वाले गार्ड को उसने बताया कि नॉर्थ कोरिया में मेरा बॉस मेरे साथ सोना चाहता था, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया था। और फिर उसने वहीं पर गार्ड को भी मार दिया, जिसमें वहां पर डॉक्टर अभी भी जिंदा था। तब मैंने उसे चैड का इलाज करने के लिए कहा। तब वो मान गया। दूसरी तरफ सभी लोगों को खाना दिया गया। तब वहां पर डैनी को जैक ने उसका खाना दिया क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर कैट, गोंग और पार्क शोंग का ध्यान रखने के लिए उसके पास खाना लाए और उन्होंने बताया कि शोंग ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी और वो गलत नहीं था। और वहां पर कैट ने भी माफी मांगी क्योंकि वो मैगजीन्स को ऊपर पहुंचा नहीं पाई। तब वहां पर पार्क कहता है कि कैट तुम्हारी गलती नहीं है, असल में ली यहाँ पर पहले आया था और उसने सारी मैगजीन्स को यहीं पर जमा करके रख दिया और इसी वजह से ऊपर किसी को गोलियां नहीं मिली और वो लोग मारे गए, जिसमें ये ली की ही करती है। और अगर मॉम ने कैट को नहीं रोका होता तो वो भी मारी जाती। और वहां गोंग ने शोंग को उसका ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन वहां पर शोंग ने ली को देखा, जिसके चलते उसके सभी साथी मारे गए थे। तब शोंग ने वहां पर ली को मारने का डिसीजन ले लिया। दूसरी तरफ जुनहो गेम्स को चेक किए जाने वाले आइलैंड्स को मार्क कर रहा था और वहां पर टॉम उसके लिए दारू लेकर आया। फिर टॉम ने कामी के बारे में पूछा। तब जुनहो कहता है कि आइलैंड पर उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी और तब से वो मेरे साथ आइलैंड को ढूंढ रहे हैं और वो काफी अच्छे हैं।
लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब टॉम कहता है कि मैंने रात को बाहर कामी को देखा था और तब उसके पास स्क्रू ड्राइवर था और मुझे शक है कि शायद उसने ही हमारे साथी को मारा है और वो नहीं चाहता कि हमें आइलैंड मिले और मैं श्योर हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। तब जुनहो कहता है कि शायद उसने स्क्रू ड्राइवर को अपने रक्षा के लिए साथ में रखा होगा और मुझे कामी पर पूरा भरोसा है और तुम भी तो उस मरने वाले गार्ड के साथ दारू पीते थे जिसमें कल हमें टाइम पर निकलना है, इसलिए तुम जाकर आराम करो। तब टॉम हाँ बोलकर वहां से निकला। रात होने पर गार्ड्स सभी लोगों की रक्षा कर रहे थे और वहां पर शोंग ली को देख रहा था और वो पूरी रात सोया नहीं, जिसमें सुबह होने पर ली ने भी देखा कि शोंग अब उसे घूर रहा था। कुछ देर बाद वहां से सभी लोग आगे बढ़े और तब उन्हें वहां पर मरने वाले लोगों की लाशें दिखाई गई। तब उन्हें देखकर सभी लोग काफी दुखी हुए। फिर वहां से अगली गेम के लिए सभी लोगों को एक रूम में लाया गया और उन लोगों को वहां पर रेड और ब्लू दोनों बॉल्स को गेम मशीन से निकालने के लिए कहा, जिससे वहां पर दो ग्रुप बनते जा रहे थे और वहां पर एक के बाद एक सभी लोगों ने अपने अपने बॉल्स को चुन लिए, जिसमें वहां पर दोनों ग्रुप्स तैयार हो चुके थे। फिर वहां पर सभी को बताया गया कि हाइड एंड सीक की गेम है, जिसमें टीम ब्लू का काम छुपना होगा और टीम रेड को उन्हें ढूंढकर जान से मारना होगा और टीम रेड के हर एक जन को किसी ना किसी एक जन को तो मारना ही होगा, तो ही वो बचेंगे या फिर वक्त के खत्म होने पर उन्हें मार दिया जाएगा। फिर वहां पर टीम ब्लू में सभी जन को एक एक चाबी दी गई थी, जिससे जिस गेम अरेना में वो लोग खेलने वाले थे वहां के डोर्स को खोला जा सकता था और उन्हें वहां पर छुपने के लिए जगह भी मिल सकती थी और वहां से निकलने का एक खास स्पेशल डोर भी था, जिससे वो लोग जीत सकते थे और उन्हें कैसे भी उस खास डोर को भी ढूंढना था। दूसरी तरफ टीम रेड में सभी लोगों को दूसरे लोगों को मारने के लिए चाकू दिया गया, जिससे वो लोग ब्लू में किसी को भी मार सकते थे और वहां पर जॉन भड़क गया क्योंकि उनकी टीम के हारने के चांसेस काफी ज्यादा थे। तब वहां पर गार्ड्स ने बताया कि अगर तुम लोग चाहो तो किसी को भी टीम बदलने के लिए मना सकते हो। वहां पर शोंग ने देखा कि उसके पास चाकू था, साथ ही ली दूसरी टीम में था जिसे वो मार सकता था और इसी वजह से ली की फटी पड़ी थी। तब तक जुनहो की टीम एक नया ड्रोन वाला लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें जुनहो को टॉम का फोन आया और उसने बताया कि वो आज नहीं आने वाला क्योंकि उसे कामी के बारे में पता लगाना है और तब वहां पर जुनहो को ये चीज माननी पड़ी। तब तक मालसू जेरी के पास आया, जिसमें वो सभी लोग पहले थानोस की टीम में साथ में खेला करते थे और वहां पर मालसू ने बताया कि उसने जेरी की दोस्त को मार दिया था और तब जेरी उसे घूरने लगा और मालसू समझ गया कि उसने ये अपनी आंखों से देखा था, जिसमें जेरी असल में मालसू को अपने दोस्त के चलते मार देना चाहता था और वहां पर मालसू ने जेरी को फट्टू बुलाया क्योंकि वो सच में गुस्से में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। वहां पर जैक और डैनी बात कर रहे थे, जिसमें जैक ने डैनी को टीम रेड में उसे जाने देने के लिए कहा, जिससे वो पहले किसी को मार देगा और उसके बाद वो आकर डैनी को बचाएगा और उसने इस चीज का वादा किया जिससे वो अपने प्यार और बच्चे दोनों को बचाना चाहता था। तब वहां पर डैनी ने उसकी बात मान ली। फिर दोनों ने अपनी टीम बदल ली, जिसमें डैनी को अब टीम ब्लू में जाकर छुपना था और जैक को टीम रेड में जाकर किसी को मारना था और यही हाल गोंग और पार्क का था, जिसमें गोंग किसी को मार नहीं सकती थी। इसी वजह से पार्क ने किसी को मारने का चुना और उसके बाद वो अपनी माँ को बचाना चाहता था। तब गोंग कहती है कि बेटा तुम स्कूल में भी सबसे मार खाकर आते थे। तब पार्क कहता है कि मॉम आपने भी तो डैड से जिंदगी भर मार ही खाई है, जिसमें हम दोनों एक ही हालत में है, लेकिन मैं जवान हूँ, इसी वजह से अच्छा होगा कि मैं टीम रेड में जाऊँ। और वहां पर गोंग ने भी अपने बेटे की बात मान ली। दूसरी तरफ जॉन की फटी पड़ी थी क्योंकि कोई भी टीम रेड में से उसके साथ बदली नहीं होना चाहता था और वो शोंग के पास आया। तब शोंग को गुस्से में देखकर भी उसकी फट गई और शोंग ने वहां पर देखा कि ली भी सबको मनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई ली की बात नहीं सुन रहा था और वहां पर ली ने शोंग को देखा जो कि उसे घूर रहा था। तब ली उसके पास आकर भड़क गया और वो कहता है कि तुम मुझे पूरे दिन घूरते रहते हो, जिसमें अगर हम लोग जॉन की टीम में होते तो बच जाते और तुम ही हम सभी लोगों को गेम वालों से लड़ने के लिए लेकर गए थे और तुम्हारी गलती के चलते ही सभी लोग मारे गए। वहीं पर गार्ड ने आकर ली को रोका, तब जाकर ली वहां पर शांत हुआ। फिर वहां पर गेम वालों ने टीम ब्लू को पहले अंदर जाने के लिए कहा, जिससे वो लोग पहले छुप सके। दूसरी तरफ कामी ने जुनहो से टॉम के नहीं आने का कारण पूछा। तब जुनहो कहता है कि वो फैमिली इमरजेंसी के चलते नहीं आ पाया और वहां पर कामी को शक था कि टॉम को शायद उसके बारे में पता चल गया और वो टॉम को निकम्मा बुलाने लगा। फिर टीम ब्लू वाले गेम अरेना में पहुंचे, जो कि काफी भूल भुलैया जैसी जगह थी और वहां पर काफी सारे डोर्स थे। इसी वजह से सभी लोग अलग अलग जाकर स्पेशल डोर को ढूंढने लगे और वहां पर गोंग और कैट आकर डैनी को अपने साथ लेकर निकले, जिसमें वो दोनों साथ में डैनी को बचाना चाहते थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी।
बाहर की तरफ मालसू ने जैक की तारीफ करना शुरू किया क्योंकि उसने थानोस को काफी स्टाइल से मारा था। साथ ही अब वो उसके साथ गेम अरेना में जाकर सबको मारना चाहता था। तब जैक भी मान गया। फिर वहां से टीम रेड भी अंदर घुसी। तब शॉन्ग भी अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ा और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में चैड होश में आ रहा था। तब डॉक्टर ने उसे बचा लिया था और वो काफी खुश हुआ, लेकिन वहां पर मैंने वहीं पर उसे मार दिया और फिर मैंने अपने मास्क को पहन लिया जिससे चैड उसे पहचान न सके। साथ ही चैड को वहां से निकालने के लिए उसने डॉक्टर का मास्क भी देखा। तब तक टीम रेड गेम अरेना में आ चुकी थी। फिर वहां पर उनके 30 मिनट शुरू हुए। तब वहां पर सभी लोग अपने अपने शिकार करने के लिए निकले, जिसमें वहां पर मालसू ने थानोस के क्रॉस से ड्रग्स निकाल कर खाया जिससे उसे जोश मिल सके। और फिर वो जैक के साथ निकला जिसमें वो थानोस से काफी नफरत करता था। दूसरी तरफ शॉन्ग भी ली को ढूंढ रहा था और ली भी अपनी जान बचाने के लिए सबसे छुपकर भाग रहा था। साथ ही वहां पर चानी अपने फॉलोवर्स को बेवकूफ बनाते हुए जीसस के नाम पर आगे बढ़ी और वहां पर जॉन ने उसकी चाबी से एक डोर को खोल डाला और तब उसे वहां पर एक दूसरा आदमी मिला और वो अपने की से दूसरे डोर को खोल नहीं पा रहा था। तब उस आदमी ने उसे खोला और उन्हें वहां पर पता चला कि उन सारे कीज के ऊपर स्क्वायर, सर्कल या ट्रायंगल तीनों में से एक निशान थे, जिसमें डोर्स के ऊपर भी उसी टाइप के कोई भी रैंडमली लॉक थे। और यही चीज कैट, गोंग और डैनी भी समझ गई, जिसमें उन तीनों के पास अलग अलग की थी और इसी वजह से वो लोग कोई भी डोर को ओपन कर सकते थे। इस वजह से वो लोग खुश हुए। फिर वहां पर गोंग और डैनी ने कैट पर भरोसा करते हुए उसे तीनों चाबी संभालने के लिए दी। बाहर की तरफ शॉन्ग ने ली को ढूंढना शुरू किया। तब एक जगह पर उसे ली दिखा और वो उसके पीछे भागा। तब ली ने एक दरवाजा खोला जिसके बाहर खाई जैसी जगह थी और वो मर सकता था। तब शॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और वो उसे मारने गया, लेकिन वो ली नहीं बल्कि ली के जैसा दिखने वाला एक दूसरा लड़का था और तब शॉन्ग ने उसे छोड़ दिया। वहीं पर उसे नीचे की तरफ ली नजर आया जो कि बार बार उससे बचा था। और तब तक मालसू और जैक ने मिलकर एक लड़के को पकड़ लिया था और वहां पर मालसू उसे मारना चाहता था। तब जैक कहता है कि अगर तूने उसे मार दिया तो तू पास होकर निकल सकता है और मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से हम दोनों साथ में मिलकर उसे मारेंगे और फिर एक दूसरे आदमी को भी हम लोग साथ में मारेंगे जिससे हम दोनों साथ में पास हो जाएंगे। तब मालसू को यह आइडिया काफी पसंद आया और दोनों ने साथ में मिलकर उस आदमी को मार दिया। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब पास के रूम में छुपा हुआ जेरी निकला और वहां पर उससे मरने वाले आदमी के पास में थानोस का क्रॉस दिखा जो कि जेरी ने वहां पर गिरा दिया था और उसके अंदर अभी भी 2 गोलियां बची थी। तब जेरी ने उसमें से एक खाकर अपने डर को हमेशा के लिए दूर कर दिया। दूसरी तरफ कैट अपनी टीम के साथ जा रही थी और वहां पर डैनी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और उसके पैर में चोट लग गई थी। तब वहां पर बाकी दोनों ने उसे संभाला और वहीं पर उनके सामने एक लड़का आ गया। तब उस लड़के ने गोंग या फिर डैनी में से किसी भी एक को मारने देने के लिए कहा। वहां कैट आगे बढ़ी और फिर वो दोनों लड़ने लगे। वहां कैट ने अपने मिलिट्री के एक्सपीरियंस के चलते उसे वहीं पर मार दिया। फिर वो तीनों वहां से निकले। तब तक जैक और मालसू ने मिलकर और एक आदमी को मार दिया था और वहां पर जैक अब डैनी को ढूंढने के लिए निकला। तब मालसू कहता है कि क्या तुम तुम्हारी आइटम को ढूंढ रहे हो। तब जैक ने वहीं पर मालसू को पकड़कर धमकाया और तब मालसू ने माफी मांगी और वो कहता है कि मैं उस लड़की को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हमें और भी लोगों को मारना चाहिए जिससे हमारे पैसे बढ़ते जाएंगे और हमें आगे के गेम में भी खेलने में आसानी होगी। तब जैक ने भी पैसों के लिए यही करने का डिसाइड किया और अब दोनों ब्लू टीम वाले को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाले थे। तब तक ली के ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया। फिर उसने ली के पैर में चाकू मारा और वहां पर ली ने उस आदमी को गिराकर बेहोश कर दिया और उससे उसका चाकू भी ले लिया, लेकिन उसके पैर में काफी बड़ी चोट लगी थी। और तब तक डैनी को लेकर कैट और गोंग एक रूम में पहुंचे और वहां पर डैनी के पैर की वो लोग चोट देख रहे थे और वहीं पर उसका वाटर ब्रेक हुआ। तब दोनों ने साथ में उसी रूम में डैनी की डिलीवरी करने का डिसाइड किया। तब तक पार्क ने एक रूम में छुपे हुए आदमी को ढूंढ लिया जो कि डरा हुआ था और पार्क उसे मारने गया, लेकिन उस आदमी ने पार्क को ही पकड़कर पीटा और उसके चाकू से वो पार्क को मारने गया। तब एक दूसरे आदमी ने आकर उसे मार दिया और अब वो आदमी सेफ था, इसी वजह से वो प्लेयर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ चानी अपनी गैंग को लेकर एक रूम के पास आई और फिर वो अंदर गई। तब उसकी फट गई और वो वहां से भागी, जिसमें रूम में से मालसू और जैक ने बाहर आकर एक के बाद एक काफी सारे लोगों को मार दिया और वहां से चानी बाहर जाकर ली से टकरा गई और फिर वो वहां से दूसरी तरफ भागी। तब उसे शॉन्ग मिला और शॉन्ग काफी गुस्से में था। तब चानी की उसे देखकर फट गई और उसने शॉन्ग से माफी मांगना शुरू किया। साथ ही उसने बताया कि ली राइट साइड में गया है और उसका खून बह रहा है, तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तब शॉन्ग वहां से आगे बढ़ा और वो खून के निशानों का पीछा करते हुए ली के पास जाने लगा। फिर वहां से चानी एक रूम में पहुंची
तब उसे जीतने का एक स्पेशल दरवाजा मिल चुका था, लेकिन वहां पर उसने देखा कि उस पर तीनों टाइप की कीज को साथ में लगाना था, वरना वो डोर नहीं खुलने वाला था। तब वहां पर चानी दुखी हुई और चानी ने बाहर आकर मरे हुए लोगों से कीज लेना शुरू किया। साथ ही उसने स्पेशल रूम में जाने के लिए निशानों को बनाना शुरू किया, जिससे वो फिर से उस जगह में खो ना जाए। वहां जॉन ने देखा कि मालसू और जैक आ रहे थे। तब जॉन ने वहां पर एक मरे हुए आदमी के पास सोने का नाटक किया और मालसू ने आकर उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन जैक वहां से जाना चाहता था। तब वहां पर जॉन बार बार बचा था और वहीं पर चानी उसकी की को लेने गई। तब जॉन ने उसे पकड़ लिया और तब चानी जॉन को फिर से जीसस के नाम पर बनाते हुए अपने स्पेशल डोर की तरफ लेकर गई, जिससे वो दोनों वहां से निकल सके। तब तक डैनी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और वहां पर कैट और गोंग काफी ज्यादा खुश थे। फिर गोंग ने अपने बालों में छुपे हुए चाकू को निकाला और फिर उसने बेबी की नाल को काट दिया। तब वहां पर डैनी अपनी बेबी को देखकर काफी खुश हुई और वहीं पर एक आदमी आ चुका था। तब कैट ने चाकू लिया और वो उस आदमी से लड़ने लगी, जिसमें दोनों बाहर आकर लड़ रहे थे और कैट के साथ वो एक रूम में आया। फिर कैट काफी घायल हुई, लेकिन फिर भी कैट ने उस आदमी को वहीं पर मार दिया। और तब कैट ने देखा कि वो जिस रूम में थी वहां पर स्पेशल डोर था, जिससे वो लोग जीत सकते थे। तब कैट ने वहां पर तीनों कीज को लगाकर डोर को खोल डाला और अब वो वहां से डैनी और गोंग को लेकर निकल सकती थी। और फिर उसने आकर दोनों को ये खुशखबरी बताई। तब दोनों काफी खुश हुए, लेकिन पीछे से कैट को किसी ने मार दिया और वो कोई और नहीं बल्कि जैक था। तब जैक ने वहां पर डैनी को उसके बेबी के साथ देखा और वहां पर मालसू भी आ रहा था। तब जैक ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब गोंग और डैनी दोनों कैट के मरने से काफी ज्यादा दुखी थे और कैट ही उनकी जान बचाते हुए मारी गई थी। फिर गोंग ने डैनी को कहा कि कैट को बाहर का रास्ता मिल गया तो वो आसपास ही होगा, साथ ही बेबी के रोने की आवाज से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तब डैनी मान गई। दूसरी तरफ शॉन्ग ने ली को ढूंढ लिया था, जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वहां पर ली ने माफी मांगी और वो कहता है कि मुझे आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था, जिसमें मैं लूजर हूँ और मैं तो मिलिट्री में भी नहीं था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसमें मैं मैगजीन ऊपर लाना चाहता था, लेकिन अचानक से मैं डर गया, इसी वजह से मैं उसे ऊपर नहीं लेकर गया। तब शॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और सबकी मौत का इल्जाम उस पर लगाया। फिर शॉन्ग उसे मारने के बारे में सोच ही रहा था, तब ली ने शॉन्ग पर हमला करके उसका चाकू ले लिया। दूसरी तरफ चानी और जॉन ने भी स्पेशल डोर को खोल दिया और वहां से दोनों निकलने वाले थे। तब जॉन ने चानी को फिर से अंदर धक्का दिया और एक चाबी को ले लिया और चानी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। तब चानी वहां पर बत्तुआ देने लगी। तब उसी रूम में आकर जेरी मालसू के बारे में पूछने लगा। तब चानी काफी डर गई, लेकिन वहां पर जेरी रोने लगा और तब चानी कहती है कि तू तो काफी फट्टू है और तुझसे जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं होगा। तब जेरी को चानी के अंदर मालसू नजर आई, जो कि उसे फट्टू बुला रही थी और वहां पर जेरी ने चानी को चाकू से मार मार कर वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन फिर उसने चानी को मरा हुआ देखा, तब वो काफी ज्यादा डर गया। तब तक ली ने शॉन्ग को चाकू से डराया, साथ ही बोला कि ये सब तुम्हारी गलती है, जिसमें तुम्हें हीरो बनते हुए हम सभी को लेकर गए थे और तुमने सबको मरवा दिया और तुम अकेले ही वापस आए, और शायद ये तुम्हारा प्लान था जिससे तुम काफी सारे पैसे अकेले कमा सको, और तुमने ही सभी लोगों को मरवा दिया था। तब शॉन्ग भड़क गया और उसने ली पर हमला कर दिया। फिर वो दोनों लड़ने लगे। तब शॉन्ग ने ली के गले को दबाकर उसे वहीं पर मार दिया और तब ये देखकर इन्हो काफी ज्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ गोंग और डैनी ने स्पेशल डोर को ढूंढ लिया था और वहां पर डैनी ने देखा कि पार्क वहां पर आया है, जो कि वहां पर डैनी को मारकर बचना चाहता था। तब गोंग ने उसे रोका और पार्क कहता है कि मॉम, अभी तक मैंने किसी को नहीं मारा और अगर मैं किसी को नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तब गोंग ने उसे ही मार देने के लिए कहा, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी थी और उसे डैनी और उसके बच्चे को पार्क के साथ बचाना था। लेकिन वहां पर पार्क ने मना कर दिया और उसने अपनी माँ को धक्का मार दिया। फिर उसने डैनी को पकड़ लिया और वो डैनी को मारने वाला था। तब पीछे से गोंग ने पार्क को चाकू मार दिया, जिसमें पार्क काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो मर रहा था। तब गोंग उसे संभालने लगी और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। तब पार्क ने माफी मांगी और अभी भी वो काफी घायल था। तब गोंग अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन तब तक गेम का वक्त खत्म हो चुका था। इसी वजह से गार्ड्स ने आकर उस रूम में पार्क को मार दिया। तब तक शॉन्ग भी अब सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था और वो खुद की जान लेने वाला था, लेकिन वहीं पर गार्ड्स ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में सभी मरे हुए लोगों की लाशों को निकाला जा रहा था। तब वहां पर गार्ड्स प्लेयर को चेक कर रहे थे और वहीं पर एक प्लेयर ने गार्ड पर हमला कर दिया। तब दूसरी गार्ड ने आकर उसे बचा लिया, जिसमें वहां पर 4 गार्ड्स थे जिन्होंने अपने मुंह को दिखा दिया था और वो सभी असल में रशियंस थे। साथ ही वो गार्ड्स नहीं बल्कि वीआईपीज थे, जो कि गेम का मजा लेने के लिए गेम के अंदर गार्ड्स बनकर आए थे। फिर वो चारों वहां से ऊपर जाने के लिए निकले।
कुछ देर बाद जैक ने देखा कि वहां पर सभी बचे हुए लोग वापस आ रहे थे, लेकिन वहां पर उसे डैनी नहीं दिखी। तब मालसू परेशान था क्योंकि उसका ड्रग्स का लॉकेट शायद गेम अरेना में गिर गया था और वो गार्ड्स को इस बारे में बताने लगा। तब गार्ड्स ने उसे वहीं पर पड़े रहने के लिए कहा। वो क्रॉस असल में अब जेरी के पास था। वहीं पर डैनी और गोंग बेबी को लेकर आए। तब वहां पर गार्ड्स के साथ साथ सभी प्लेयर्स भी ये देखकर चौंक गए और अभी तक किसी को ये भी नहीं पता था कि जैक का ही वो बच्चा है और शॉन्ग को अब गेम खेलने में खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक मैं चैड को डॉक्टर का 16 नंबर का मास्क पहनाकर ऊपर लाई और कैसे गार्ड्स अपने रूम में रहते ये चीजें उसने समझा दी। दूसरी तरफ डैनी ने बेबी को फीड करवाना शुरू कर दिया था। वहीं पर गार्ड्स आए और फिर उन्होंने मरने वाले लोगों के बारे में बताया, जिसमें अब टोटल 25 लोग बचे थे और उनके पैसे काफी बढ़ चुके थे। साथ ही वहां पर फिर से वोटिंग होने वाली थी और तब सभी वीआईपीस इन हो से मिले, जिसमें उन्होंने गेम के अंदर गार्ड्स बनकर काफी मजे किए थे। साथ ही उन 5 में से एक रशियन आदमी काफी लेट आया था और वो खुद के प्राइवेट चोपर के चलते लेट हो चुका था और वहां पर इन्हो की गेम्स की वो लोग तारीफ करने लगे। तब इन्हो खुश हुआ और सभी ने इन्हो के लिए चीयर्स किया। दूसरी तरफ टॉम ने जुनहो को फोन लगाया और फिर बताया कि उसने कामी और उसके दोस्त जिसकी शिप पर दूसरी टीम आइलैंड को ढूंढ रही है, उन दोनों के बारे में वहां के शिप्स वालों को कुछ नहीं पता, जबकि उनके मछलियों के बिजनेस के चलते ये सबको पता होना चाहिए। तब जुनहो कहता है कि उनको कोई नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि कामी ने ही ड्रोन वाले को मारा होगा। तब टॉम कहता है कि हो सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में और भी पता लगा रहा हूँ, इसी वजह से तुम उससे संभल कर रहे ना। तब जुनहो मान गया। तब तक सभी वीआईपीस वोटिंग को लाइव देख रहे थे क्योंकि उन्हें वोटिंग में मजा आ रहा था और गेम कभी भी खत्म हो सकती थी। तब इन्हो कहता है कि अभी भी 16 लोग गेम खेलने वाले हैं और उन्हें अब लोगों को मारने की आदत हो चुकी है, इसी वजह से ये गेम जल्दी तो बंद नहीं होगा। फिर वोटिंग शुरू हुई, जिसमें ज्यादातर लोग अपने पहले वाले वोट्स को ही फॉलो कर रहे थे और जो प्लेयर्स बदल रहे थे उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर्स भी खेलने के पक्ष में वोट देने लगे। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और गेम खेलने वालों के वोट्स बढ़ते जा रहे थे। तब गोंग ने लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि गेम में अब छोटी बच्ची भी आ चुकी है, साथ ही वो अपने सारे पैसे वो लोग चाहे तो उन्हें दे सकती है, लेकिन उन्हें गेम को बंद करना होगा। फिर भी वहां पर सभी लोग गेम को खेलने के लिए ही वोट करने लगे। तब तक गार्ड्स नीचे आए और उन्हें पता चला कि उनके काफी सारे साथी मर चुके हैं और उनमें से 16 नंबर का डॉक्टर अभी भी जिंदा था और वो गार्ड बनकर अपने कमरे में गया था। तब तक मैंने चैड को 16 नंबर की केस देकर उसके कमरे में जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ 16 वोट्स के साथ फिर से गेम्स को कंटिन्यू करने का डिसाइड हुआ। तब गोंग और डैनी दुखी थे और वहां पर बेबी रोने लगी। तब गोंग वहां से उसे लेकर निकली, जिसमें डैनी अब जैक से बात नहीं कर रही थी क्योंकि जैक ने कैट को मार दिया था। तब तक सभी वीआईपीस गोंग का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि गरीब लोगों का मजाक उड़ाने में उन्हें काफी मजा आता था। साथ ही गोंग ने एक अनजान लड़की के लिए अपने बेटे तक को मार दिया था, ये चीज उन्हें काफी फनी लगी। और वहां पर ब्लैक मास्क को मरने वाले लोगों के बारे में बताया गया। साथ ही सबको शक था कि ये काम 16 नंबर के गार्ड ने ही किया होगा क्योंकि वो वहां से भाग गया था। तब ब्लैक मास्क ने 16 नंबर के गार्ड को उसके रूम में आराम करते हुए देखा। दूसरी तरफ जुनहो ने एक आइलैंड को ड्रोन से देखा और तब वो जगह उसे जानी पहचानी लगी। तब कामी ने वहां पर जाने से मना कर दिया, लेकिन जुनहो वहीं पर जाना चाहता है ये उसने बताया। तब तक गोंग डैनी के खाने का पूरा ध्यान रखती थी। फिर डैनी ने पार्क के लिए भी माफी मांगी। तब गोंग ने उसे उसकी बेबी के लिए जीने और उसका ध्यान रखने के लिए कहा। तब डैनी मान गई। दूसरी तरफ ब्लैक मास्क ने 16 नंबर को चेक करने के लिए कहा। तब पीछे से उसे मैंने पकड़ लिया और वहां पर ब्लैक मास्क पूछता है कि तुमने क्या सबको मारा और क्यों मारा। तब मैं कहती है कि उनसे मुझे खतरा था जो कि अब तुमसे भी है, जिसमें मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं 16 नंबर के साथ आइलैंड से निकलना चाहती हूँ और मुझे पता है कि वीआईपीस भी आइलैंड पर आ चुके हैं और उन्हें गड़बड़ लगी तो ये अच्छा नहीं होगा, तो आगे क्या करना है ये तुम डिसाइड कर लो। तब ब्लैक मास्क ने मैं की बात मान ली। तब तक जुनहो उस आइलैंड पर पहुंचा और वहां पर उसे याद आया कि वो वही आइलैंड पर आया था और इन्होंने उसे पकड़ा था और फिर ऊपर से वो सभी चीजें देख रहा था। तब उसे याद आया कि कैसे उसके भाई इन्होंने उसे गोली मारी थी। फिर जुनहो ने उसकी टीम को बताया कि गेम वाला आइलैंड आसपास ही होगा। तब उनकी बातें वहां पर कामी ने भी सुनी। रात होने पर गोंग आकर शॉन्ग से मिली और वो कहती है कि तुम अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हो और ये जिंदगी काफी बुरी है जिसमें बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं और
हमारे जैसे अच्छे लोगों के साथ काफी बुरा होता रहता है, जिसमें मेरा बेटा भी काफी भोला था और उसके दोस्तों ने उसे लूट लिया। फिर भी वो कर्जदारों से मार खाता रहा और उसने एक बार काफी ज्यादा दारू पी ली थी। तब मैंने उसे कहा कि काश तू मर जाता, और तब उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन फिर वो उसमें भी बच गया। और उस दिन मुझे मेरे बोलने पर काफी बुरा लगा था, क्योंकि उस दिन मुझे फील हुआ कि मैंने अपने बेटे की ही जान ले ली थी और अंत में आखिर मुझे भी यही करना पड़ा। तब ये सुनकर शॉन्ग काफी दुखी हुआ और गोंग अपने बेटे पार्क को मारने के चलते अंदर से टूट गई थी। और फिर उसने शॉन्ग को कहा कि आप सबको यहाँ पर बचाने के लिए आए थे, तो प्लीज आप डैनी और उसकी बेबी को बचाने में मेरी मदद करो। तब शॉन्ग कहता है कि मैं अब जिंदगी से हार चुका हूँ और मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तब गोंग कहती है कि उस लड़की की इस गेम में कोई गलती नहीं है, बस वो उसकी बुरी किस्मत के चलते यहाँ पर पैदा हो गई, तो प्लीज आप उसे बचा लो और मैं आपके पास भीख मांगती हूँ। दूसरी तरफ टॉम उसके साथी के साथ कामी के घर पर पहुंचा और वो उसके घर पर कोई सबूत ढूंढने के लिए जाने वाला था और उसने अपने साथी को बाहर पहरा देने का काम दिया। फिर वो घर के अंदर घुसा, तब उसे वहां पर एक कुत्ता मिला जो कि वहां पर चैन से बंधा हुआ था। तब टॉम उसे इग्नोर करके घर के अंदर घुसा और वो वहां की सभी चीजें चेक करने लगा। तब तक मैं अपने रूम में थी और वहां पर उसे खाना दिया गया, साथ ही खाने के साथ एक बोट की थी और अगले दिन वो चैट के साथ वहां से भागने वाली थी। तब तक ब्लैक मास्क ने गार्ड्स को फिर से रूम में जाकर सभी मरे हुए लोगों को ठीक से चेक करने के लिए कहा। तब गार्ड्स मान गए। कुछ देर बाद गार्ड्स प्लेयर्स के बीच में कबर लेकर आए। वहां पर शॉन्ग ने देखा कि गोंग ने खुदकुशी कर ली थी। तब शॉन्ग ये देखकर काफी दुखी हुआ और डैनी भी अपनी बेटी के साथ दुखी हुई, क्योंकि गोंग उनका पूरा ख्याल रखती थी, जिसमें जैक भी वहां पर अपने परिवार के लिए परेशान था। लेकिन असल में शॉन्ग ने वहां पर डैनी की मदद करने का डिसीजन ले लिया था। तब तक गार्ड्स ने नीचे आकर रूम को चेक किया और तब उन्हें पता चला कि वहां पर डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी और 16 नंबर के मास्क के अंदर प्लेयर 246 था। फिर उन्होंने ब्लैक मास्क को यह बताया। तब ब्लैक मास्क ने 246 नंबर की पूरी जानकारी निकालना शुरू किया। दूसरी तरफ टॉम को कामी के घर पर काफी सारे फोटोज मिले, जिसमें वो फ्रंटमैन और सेल्समैन दोनों के साथ था और टॉम वहां पर सेल्समैन को पहचान गया और वहीं पर कुत्ता आजाद हो चुका था। फिर वो टॉम को काटने के लिए गया, तो टॉम ने वहीं पर उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। तब तक बाहर उसका साथी सो रहा था। तब टॉम बाहर निकलने गया और उसे कुत्ते के घर के नीचे एक दरवाजा दिखा। तब टॉम ने देखा कि कामी ने वहां पर काफी सारे पैसे छुपा कर रखे थे, साथ ही कुत्ते के घर के अंदर उसने स्क्विड गेम के गार्ड्स के कपड़े और मास्क को छुपा कर रखा था और वहीं पर पीछे से टॉम को ऑफिसर्स ने आकर पकड़ लिया। तब वो काफी दुखी हुआ। आइलैंड पर सुबह होने पर सभी प्लेयर्स को 5वीं गेम खेलने के लिए निकलने कहा। तब डैनी ने अपने बेबी को वहीं पर छोड़ दिया, जिससे वो गेम खेलकर वापस आ सके, लेकिन वो तब रोने लगी। तब डैनी ने उसे अपने साथ रखा। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े। तब डैनी के पैर की हालत काफी खराब थी और तब शॉन्ग कहता है कि तुम्हारा बेबी मुझे दे दो। तब डैनी ने मना किया, लेकिन वहां पर शॉन्ग उसे संभालने तैयार था, ये बताया, और वो बेबी का पूरा ध्यान रखने वाला था। तब डैनी ने शॉन्ग को बेबी दे दिया, जिसमें वहां पर वीआईपीस उसे देख रहे थे और वो चौंक गए, क्योंकि डैनी के ऊपर उनमें से एक ने बैट लगाई थी। तब सब उसका मजाक उड़ाने लगे और तब वो वीआईपी कहता है कि ये लड़की माँ है और माँ कुछ भी कर सकती है। फिर वहां पर इन्होंने उन सभी को अगली गेम की डिजाइन दिखाई, जो कि 2 डॉल्स वाली गेम थी। और तब तक डैनी ने शॉन्ग को बताया कि मैं अपने बच्चे को गिराने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अपने बेबी के सारे अपनी जिंदगी को जीने का सोचा, लेकिन अब मैं इस गेम में फंस गई हूँ और मेरे चलते ही गोंग, कैट, पार्क मारे गए और मेरी बेबी की जान भी खतरे में है। तब शॉन्ग कहता है कि बेटा तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और इस गेम में हमारे जैसे लोगों को हमारी मर्जी से ही फंसाया जाता है, जिसमें मेरी भी ऐसी छोटी सी बेटी है जिसका मैं हमेशा ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन इसे कभी भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इस चीज का मैं वादा करता हूँ। और तब वहां पर डैनी खुश हुई और वो दोनों वहां से आगे बढ़े। तब वीआईपी काफी भड़क गया था, क्योंकि इस गेम में डैनी के पैर के चलते वो बच नहीं सकती थी। और तब एक वीआईपी ने आइडिया दिया कि अगर उसकी बेबी इस गेम में होगी तो डैनी उसके लिए कुछ कर सकती है। तब वहां पर वीआईपी को यह आइडिया काफी जोरदार लगा और उन्होंने बेबी को भी अब इस गेम की प्लेयर बनाने का डिसाइड किया। कुछ देर बाद सभी प्लेयर्स ने आकर दोनों डॉल्स को देखा, जिनके बीच में एक लोहे की रस्सी थी और वहां पर एक टूटा हुआ पुल भी था। फिर उन्हें बताया गया कि इस गेम का नाम जंप रोड यानी कि रस्सी कूद है, जिसमें उन्हें रस्सी से बचकर ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा और उनके पास 20 मिनट थी, जिसमें कोई भी पहले जा सकता था। तब शॉन्ग ने देखा कि डैनी का पैर सूजा हुआ था
जिसमें वो कूदना तो छोड़ो चल भी नहीं सकती थी। फिर वहां पर दोनों डॉल्स के बीच में लोहे की रस्सी घूमने लगी। तब उसकी आवाज से ही सभी लोगों के मुंह में आ गए और वहां पर मालसू ने देखा कि नीचे काफी बड़ी खाई थी। तब शॉन्ग कहता है कि मैंने तुम्हें मदद करने का वादा किया है, तो हम लोग यहाँ पर बेबी को रख देंगे और गेम के खत्म होने पर वापिस आकर उसे लेकर जाएंगे। तब वहां गार्ड आकर कहता है कि 20 मिनट के बाद यहाँ पर जो भी होगा उसे मार दिया जाएगा। तब वहां पर शॉन्ग गेम वालों पर भड़क गया और तब वहां पर सबने उसे गन से काफी डराया और कैसे भी बेबी को भी ब्रिज को पार करने के लिए धमकाया। तब ये देखकर वीआईपीज को मजा आने लगा, जिसमें अब गेम का वक्त बीतता जा रहा था लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब वहां पर डैनी ने शॉन्ग को बेबी को कैसे भी ब्रिज को क्रॉस करवाने के लिए कहा। तब शॉन्ग इस बारे में सोचने लगा। तब तक जेरी मालसू के पास आया, जिसमें मालसू को ड्रग्स न मिलने के चलते उसकी फट रही थी। तब जेरी ने उसे क्रॉस दिखाया और तब मालसू उससे गोली के लिए भीख मांगने लगा और तब जेरी ने क्रॉस को ब्रिज के बीच में फेंक कर उसे वहां से लेने के लिए कहा और फिर उसने भी मालसू को फट्टू बुलाया। तब मालसू खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले आगे कूद पड़ा और वो कूद कूद कर आगे जा रहा था। फिर उसने ब्रिज पर आकर क्रॉस लिया और उसने क्रॉस खोला। तब उसने देखा कि वो पूरा खाली था। तब मालसू ने वहां पर हार मान ली और वो रस्सी से टकराकर नीचे गिरकर मारा गया। तब ये देखकर सबकी फट गई और अब जेरी आखिरी बची हुई गोली से अपने डर का सामना करने वाला था। फिर वहां पर शॉन्ग ने बेबी को खुद से बांध लिया और वो कहता है कि मैं इस बेबी को वहां पर छोड़कर तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा और फिर हम तीनों बच जाएंगे। फिर शॉन्ग सबके बीच से आगे बढ़ा और तब उसे देखकर वहां पर वीआईपीज कंफ्यूज थे, क्योंकि वो थोड़ा सा सनकी था और वो वापस गेम में मरने के लिए आया था। तब शॉन्ग ब्रिज पर आगे बढ़ा। फिर वो ब्रिज पर रस्सी से बच बच कर आगे जा रहा था, जिसमें वो ब्रिज के टूटे हुए हिस्से में पहुंचा और तब शॉन्ग वहां से कूदकर आगे गया। फिर उसने तेजी से जाकर ब्रिज को पार कर दिया। तब ये देखकर वहां पर सभी प्लेयर्स काफी खुश हुए और वीआईपीज में तो धूम मच गई थी। फिर वहां से बाकी प्लेयर्स भी आगे बढ़ने लगे। तब शॉन्ग वहां पर डैनी को बचाने के लिए वापस जाना चाहता था। फिर एक के बाद एक सभी प्लेयर्स ब्रिज को पार करने लगे। तब मार्क नाम के एक प्लेयर ने उसके पीछे आने वाले प्लेयर्स को एक के बाद एक नीचे फेंकना शुरू किया। तब शॉन्ग ये देखकर चौंक गया और वहां पर मार्क कहता है कि इसी गेम में तो असली मजा है। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में मार्क कहता है कि यहाँ पर हम दोनों बचेंगे, फिर सारे पैसे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। और फिर वहां पर आने वाले सभी प्लेयर्स को मार्क पकड़ पकड़ कर नीचे गिरा रहा था, जिसमें आधे प्लेयर्स की वहां पर डर कर ही मौत हो रही थी। और तब वीआईपीज को मजा आने लगा। फिर वहां पर सभी प्लेयर्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। तब रास्ते में जॉन की फटी पड़ी थी और मार्क ने उसे आगे आने के लिए कहा, जिससे वो उसे मार सके। तब शॉन्ग ने पीछे से मार्क को रोका, साथ ही उसे गिराकर नीचे मारने की धमकी दी। तब मार्क वहां से हट गया और शॉन्ग वहां से जॉन के साथ कुछ लोगों को बचाने लगा। तब उसने देखा कि डैनी और जैक बात कर रहे थे, जिसमें जैक डैनी को कहता है कि चलो हमें बेबी के लिए ब्रिज को पार करना होगा। तब डैनी ने मना कर दिया। वहां जैक कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो वो ठीक है, लेकिन हमें पहले खुद को बचाना होगा। तब डैनी कहती है कि तुमने कैट को पैसों के लिए मार दिया, जिसमें कैट ने मुझे और बेबी को बचाया था, लेकिन तुमने उसे मेरे ही चाकू से मार दिया। तब जैक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ है, जिसमें मैं सिर्फ तुम्हें और बेबी को बचाना चाहता था। तब डैनी ने वहां पर अपने पैर को दिखाया और वो कहता है कि क्या तुम मुझे उठाकर लेकर जा पाओगे। तब जैक दुखी हुआ, क्योंकि वो डैनी के साथ ब्रिज को पार नहीं कर सकता था। तब डैनी कहती है कि उस बेबी पर सिर्फ मेरा हक है और उससे तुम दूर ही रहना। तब जैक वहां पर दुखी होकर निकला। तब तक शॉन्ग उन्हें देख रहा था और मार्क पीछे से उसे मारने गया। तब दोनों लड़ने लगे और शॉन्ग ने मार्क को ब्रिज पर फेंक दिया और वो रस्सी से नीचे गिर पड़ा। तब शॉन्ग ने वहां पर बाकी लोगों को बचा लिया। फिर शॉन्ग वापस देने के लिए जाना चाहता था। तब डैनी ने उसे रोका और वो कहती है कि आप यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो मेरे बेबी का ध्यान कौन रखेगा, जिसमें मैं भी अपने बेबी को ही बचाना चाहती हूँ। तब शॉन्ग काफी दुखी हुआ, जिसमें डैनी ने वहां पर अपनी जान देने का डिसाइड कर लिया था और उसने अपने बेबी को बचाने के लिए खुद की जान कूद कर दे दी। तब शॉन्ग वहां पर काफी दुखी हुआ, जिसमें यह गेम वहीं पर खत्म हुई। दूसरी तरफ गार्ड्स ने मे और चैड को चेक किया और फिर दोनों को उस आइलैंड से ब्लैक मास्क के कहने पर बाहर जाने के लिए छोड़ा। तब दोनों वहां से निकलकर किनारे की तरफ जाने लगे। तब तक गेम्स को देखकर वीआईपीज का पानी निकल गया था और उन्हें बेबी के चलते एक्साइटमेंट मिला था। और फिर वहां पर सबने बेबी को मार देने के बारे में सोचा, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी थी। तब एक वीआईपी कहता है कि उस बेबी ने गेम को जीता है, इसी वजह से उसे गेम को खेलते रहना होगा और उसे उसकी माँ की जगह हम दे सकते हैं। तब वहां पर सभी ने बेबी को उसकी माँ की जगह यानी कि प्लेयर 222 बनाने का डिसाइड किया। तब इन्होंने भी ये चीज मान ली, क्योंकि इससे गेम में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट आने वाली थी।
दूसरी तरफ शॉन्ग ने अब बेबी का ध्यान रख रहा था और तब वहां पर जैक ने भी उसे देखा और फिर वहां पर गार्ड्स आए। फिर उन्होंने मरने वाले प्लेयर्स के बारे में बताया कि 16 प्लेयर्स मर चुके हैं और बचे हुए पैसे अब 9 लोगों में डिवाइड हो गए। तब वहां पर जॉन के साथ बाकी 5 लोगों ने बताया कि हम लोग तो सिर्फ 8 है। तब गार्ड ने बताया कि डैनी की जगह पर अब उसकी बेबी इस गेम को खेलने वाली है और उसे ही प्लेयर माना जाएगा। तब ये सुनकर वहां पर जॉन भड़क गया। फिर उन सभी ने बताया कि डैनी तो मर चुकी है और अब उसकी बेटी उसकी जगह नहीं ले सकती, जिसमें हमें हमारे पैसे चाहिए। और वो सभी लोग बेबी की तरफ जाने लगे। तब शॉन्ग डरा हुआ था, लेकिन वहां पर गार्ड्स ने गोलियां चलाकर उन्हें बताया कि वो लोग किसी से अब यहाँ पर लड़ नहीं सकते और गेम तो इसी तरह से चलेगी। साथ ही फाइनल गेम के पहले उनके लिए एक डिनर भी अरेंज किया गया था। दूसरी तरफ टॉम ने ऑफिसर्स को कामी के पैसे और कपड़ों के बारे में और गेम्स के बारे में सभी चीजें बताई, लेकिन वहां पर ऑफिसर्स को गेम्स वाली बात पर भरोसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरिया में ऐसे ही लोग पैसे छुपाते हैं और वहां पर ऑफिसर्स ने कामी को फोन लगाने का डिसाइड किया, क्योंकि कामी का कोई पास्ट क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, जबकि टॉम गुंडों की गैंग में काम करता था। तब तक जुनहो ने उसे गोली लगने वाले आइलैंड को मैप पर देखा और अब उन्हें आसपास के बाकी आइलैंड्स को चेक करना था। साथ ही जुनहो को पता था कि 5 दिन हो चुके थे, इसी वजह से उन्हें जल्द से जल्द फाइनल गेम के पहले आइलैंड को ढूंढना होगा। और फिर उसने इस बारे में कामी को पूछा। तब कामी ने वहां पर चौकड़ी मार दी और वो कहता है कि यहाँ पर वो आइलैंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोस्ट गार्ड्स आते जाते रहते हैं। तब जुनहो ने वहां से दूसरी तरफ जाने का डिसाइड किया। वहीं पर कामी को ऑफिसर्स का फोन आया। फिर ऑफिसर्स ने बताया कि आपके घर पर टॉम नाम के एक आदमी ने चोरी की है। तब कामी समझ गया कि टॉम और जुनहो को शायद उस पर शक हो चुका है और वहां पर जुनहो आया। तब कामी ने बहाने बनाए और कामी वहां से निकल गया। तब तक टॉम ने ऑफिसर्स को एक फोन करने की रिक्वेस्ट की। तब ऑफिसर्स ने टॉम को उसका फोन दिखाया। तब टॉम वहां से अपने फोन को लेकर भाग गया और ऑफिसर्स उसके पीछे गए। फिर टॉम ने जुनहो को फोन लगाया और बताया कि कामी गेम वालों में से एक है और मैंने उसके घर पर गेम का मास्क, कपड़े और बाकी सामान देखा। तब जुनहो चौंक गया और वहीं पर ऑफिसर्स ने फिर से टॉम को पकड़ लिया था। और तब तक कामी ने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसकी बोट पर सभी ऑफिसर्स को मार देने के लिए कहा, क्योंकि उनका भांडा अब फूट चुका था। फिर कामी ने गन निकाली और एक के बाद एक वो सभी ऑफिसर्स को चुन चुन कर मारने लगा। और फिर वो उसके बॉस को घायल करके उसके पास आया और कामी पूछता है कि जुनहो कहाँ पर है। तब वो कहता है कि पीछे देख, और तब पीछे से जुनहो ने कामी को एरो मारकर घायल कर दिया। तब जुनहो पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया था। तब कामी कहता है कि मैं फ्रंटमैन का ऑर्डर फॉलो करता हूँ और उसने तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा कहा था। तब जुनहो पूछता है कि आइलैंड कहाँ पर है। तब कामी कहता है कि तुम वहां पर जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं बचा है, और वो वहीं पर मारा गया। तब जुनहो दुखी हुआ। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स बेबी के साथ वीआईपी डिनर करने के लिए आए थे, जिसमें उन सभी को आज भरपेट खाना मिलने वाला था और वहां पर बेबी को भी दूध पिलाया गया। और अब शॉन्ग भी बेबी को बचाने के लिए गेम को खेलना चाहता था और वहां पर वीआईपीस अभी भी कंफ्यूज थे, क्योंकि अब उन लोगों को काफी पैसे मिलने वाले थे, इसी वजह से वो वोटिंग में निकल सकते थे। तब इन्हो कहता है कि मैं इन्हें ऐसे नियम बताऊंगा कि इन्हें लगेगा कि अगली गेम वो लोग आसानी से जीत जाएंगे और इसी वजह से वो गेम को खेलते रहेंगे। फिर वहां पर गार्ड्स ने सभी को आकर वोटिंग के पहले नए नियम बताए, जिसमें आखिरी गेम के अंदर उन सभी को मौका मिलेगा कि वो लोग किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। तब ये सुनकर वहां पर जॉन खुश हुआ और वहां पर गार्ड्स ने बताया कि उन्हें मिलकर 3 प्लेयर्स को मिलकर गेम के अंदर एलिमिनेट करना होगा और ये वही लोग डिसाइड करेंगे। तब ये सुनकर सभी लोग खुश हुए और फिर उन्होंने गेम के बारे में पूछा। तब वहां पर गार्ड्स ने गेम्स के बारे में कुछ नहीं बताया, बस वो लोग किसे मारना है ये चुन सकते हैं यही बताया। तब ये सुनकर जॉन के साथ बाकी उसके 4 साथी काफी खुश हो गए। फिर वहां पर वोटिंग शुरू हुई। तब शॉन्ग ने हमेशा की तरह गेम को बंद करने के लिए चुना और इस बार बाकी प्लेयर्स ने भी गेम को जारी रखने का चुना, जिसमें से एक जैक भी था, और अंत में गेम को चालू रखने का डिसाइड हुआ। फिर वहां से सभी लोग खाकर एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ वीआईपीस ने नेक्स्ट गेम के बारे में पूछा। तब इन्होंने बताने से मना कर दिया, जिससे उनका एक्साइटमेंट बढ़ जाए। तब वहां पर सभी वीआईपीस खुश हुए। तब तक जुनहो ने उसके साथी मैट का इलाज किया और वहां पर दोनों समझ गए थे कि अब वो दोनों ही सिर्फ बचे होके। तब मैट कहता है कि अब तो तुम्हें बताना होगा कि हम लोग उस आइलैंड पर क्या ढूंढने जा रहे हैं। तब जुनहो ने बताया कि मेरा भाई उस आइलैंड पर है और अगर वो मुझे इस बार नहीं मिला तो वो मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। तब मैट कहता है कि उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा इलाका है। तब जुनहो ने कामी के चौकड़ी किया गया मैप पर निशान देखा और वो समझ गया था कि उसने मेन जगह पर क्रॉस किया होगा और उसने क्रॉस की हुई जगह पर ही आइलैंड को ढूंढने का डिसाइड किया।
तब तक मे और चैड बोट लेकर निकल गए थे। वहीं पर ब्लैक मास ने मे से बात की और वो कहता है कि तुम दोनों को वापस आना होगा क्योंकि मैंने चैड के बारे में सब पता लगा लिया है। तब मैंने वापस आने से मना कर दिया और तब ब्लैक मास कहता है कि चैड की बेटी कहां पर मिलेगी और उसे कैसे मारना है ये भी मुझे पता है और ये सुनकर तो तुम्हें वापस आना होगा। तब मैंने वहां पर बोट को घुमा ली। रात होने पर जॉन ने सबके साथ मिलकर शॉन्ग, बेबी और जेरी को एलिमिनेट करने का डिसाइड कर लिया था, जिससे वो 6 जीतकर पैसे आपस में बांट लेंगे। तब जैक ने भी उनकी बात मान ली और उन सभी ने टीम बनाकर चीयर्स किया। लेकिन जैक अभी भी अपने बेबी के बारे में सोच रहा था और शॉन्ग को उससे डर लग रहा था। तब तक मैं बोट से उतरी और उसने चैड को साउथ की तरफ जाकर पुलिस को भेजने के लिए कहा क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में हो सकती है। तब चैड पूछता है कि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता, और तब मैंने उसे वहां से निकलने के लिए कहा। तब चैड वहां से बोट्स में निकल गया, लेकिन बोट के ऊपर के ट्रैकर के चलते ब्लैक मास को पता चल गया कि वो दोनों शायद वहां से निकल गए होंगे। तब ब्लैक मास ने अपनी आर्मी को जाकर उन दोनों को मार देने के लिए कहा। रात होने पर शॉन्ग बेबी के चलते सो नहीं पा रहा था। वहीं पर गार्ड ने आकर उसे बताया कि फ्रंटमैन उससे मिलना चाहता है। तब तक मैंने गेम अरेना में घुसने के लिए एक पहाड़ के ऊपर के पंखे के खुफिया रास्ते को देखा। दूसरी तरफ शॉन्ग आकर फ्रंटमैन से मिला। तो फ्रंटमैन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑफर है जिससे तुम और बेबी सेफ रहोगे क्योंकि वो सभी लोग तुम्हें कल मार देना चाहेंगे। तब शॉन्ग कहता है कि तुम्हारे जैसे घिनौने आदमी ने ही इस बेबी को गेम का प्लेयर बना दिया है और पैसों के लिए तुम लोग तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। तब इन्हो कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और फिर उसने शॉन्ग को एक काफी बड़ा चाकू दिया और उसने कहा कि तुम जाकर बाकी सभी प्लेयर्स को मारकर इस गेम को जीत सकते हो और खाना और दारू के चलते वो लोग अब नहीं उठने वाले। तब शॉन्ग पूछता है कि तुम मुझसे ये क्यों करवा रहे हो। तब फ्रंटमैन ने अपना मास्क निकालकर अपना चेहरा दिखाया और शॉन्ग इन्हो को देखकर काफी भड़क गया और उसने चाकू हाथ में लिया। तब इन्हो कहता है कि तुम मुझे मार दोगे तो भी ये गेम मेरी जगह पर कोई और चलाएगा और यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आखिरी गेम तुम्हें वैसे भी बेबी को बचाने के लिए उन राक्षसों के साथ खेलनी ही पड़ेगी। तब ये सुनकर शॉन्ग शांत हुआ और वहां पर इन्हो कहता है कि तुम उन्हें मारकर अभी भी बच सकते हो और 2 लोगों के बचने के चलते तुम इस गेम को जीत जाओगे क्योंकि ये गेम 2 लोगों के साथ नहीं खेली जा सकती। फिर मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा और वो लोग कल तुम दोनों को मार दे उसके पहले तुम उन सभी को आज ही मार दो। तब शॉन्ग वहां से निकला और इन्हो पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें लोगों पर भरोसा है। तब शॉन्ग बिना कुछ बताए वहां से निकल गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में मैं पंखे से होकर वापस अरेना में आ चुकी थी और तब तक शॉन्ग वापस आया और उसने आकर जॉन को मारने के बारे में सोचा। तब इन्हो उसे देख रहा था और उसे याद आया कि वो इस गेम में खेलने आया था। तब सीजन 1 के प्लेयर 001 इल्लाम ने भी उसे ऐसे ही बाकी प्लेयर्स को मार देने की ऑफर दी थी जिससे वो बच सके और तब इन्होंने जाकर एक के बाद एक सभी प्लेयर्स को मार दिया था और वो अंदर से इस चीज के चलते टूट गया था। लेकिन शॉन्ग ने जॉन को मारने का सोचा तब उसे वहां पर बे नजर आई और फिर वो कहती है कि मिस्टर शॉन्ग आप ऐसा मत करो क्योंकि आप बुरे इंसान नहीं हो, जैसा उसने सीजन 1 के एंड में भी कहा था। तब शॉन्ग ने वहां पर जॉन के साथ बाकी किसी को भी नहीं मारा। तब ये देखकर इन्हो काफी दुखी हुआ क्योंकि शॉन्ग से वो काफी कमजोर था, ये वो समझ गया था। तब तक मैट और जुनहो आइलैंड को ढूंढ रहे थे। तब वहां पर कोहरा छा गया था। वहीं पर रेडियो से इन्होंने जुनहो को वापस जाने के लिए कहा। तब जुनहो कहता है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तब इन्हो कहता है कि इस बार नहीं छोड़ूंगा और तब जुनहो कहता है कि वो तो मिलेंगे तब पता चलेगा। तब तक ब्लैक मास को उसके रूम में मैंने आकर फिर से गन पॉइंट पर पकड़ लिया। फिर मैं कहती है कि चैट के सभी रिकॉर्ड्स को मिटा दो। तब ब्लैक मास ने उसके पीछे से रिकॉर्ड्स को मिटा दिया और तब मैं उसे मारने वाली थी क्योंकि उसे भी चैट के बारे में पता था। तब ब्लैक मास कहता है कि ऊपर फ्रंटमैन के रूम में एक रिकॉर्ड रूम है जिसके अंदर सभी प्लेयर्स के ऑन पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं और वहां पर सिर्फ फ्रंटमैन के अलावा मैं ही जा सकता हूँ। तब मैंने उसे जिंदा छोड़ा। अगले दिन सभी प्लेयर्स गेम खेलने के लिए आगे बढ़े। तब उनके सामने 3 बड़े बड़े अलग तरह के खास खंबे थे जो कि वहां पर वीआईपीस ऊपर से देख रहे थे। फिर लिफ्ट से सभी प्लेयर्स स्क्वायर खंबे के ऊपर आए और उन्हें बताया गया कि गेम का नाम स्काई स्क्विड गेम है। तब तक ब्लैक मास्क और मैं ब्लैक मास्क के मास्क को स्कैन कराकर लिफ्ट से ऊपर स्पेशल कमरे की तरफ जाने लगे। वहां पर ब्लैक मास्क ने मे के ऊपर हमला कर दिया। तब दोनों लड़ने लगे। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते ऊपर रूम में आए और वहां पर ब्लैक मास्क ने मे को काफी ज्यादा पीटा और वो कहता है कि तुम कोरिया से भागकर यहाँ पर आई थी और मैंने देखा कि तुम और चैड एक ही मेले में फिर काम करते थे और क्या तुम उससे प्यार करती हो। तब मैं कहती है कि अगर चैड मरा तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। तब ब्लैक मास्क कहता है कि दूसरे के बच्चों के लिए
इतना कुछ, जबकि अपने बच्चों को तो तुमने अकेले दूसरे देश में मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसने चाकू निकाला, तब मे ने उससे लड़ना शुरू किया। फिर भी ब्लैक मास ने मे को फिर से पीटा और वो कहता है कि मैंने अपने करीबी के लिए किडनी ना होने के चलते उसे खो दिया था और यहाँ पर आकर इसी वजह से मैं किडनीज को भेजता हूँ। फिर उसने मे को घायल किया। तब ब्लैक मास को उसके साथी ने बताया कि अब गेम शुरू होने वाली है। तब ब्लैक मास ने वहां पर गेम को लाइव किया, साथ ही उसने सभी प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए कहा। तब तक मे वहां से लिफ्ट के पास आई और वो गन लेने गई और ये ब्लैक मास ने देखा, लेकिन वहीं पर मे ने गन लेकर उसे मार दिया। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स को बताया गया कि उन्हें इन तीनों खंभों को पार करना है और उन्हें दूसरे खंभे पर जाने के लिए सभी को मिलकर किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। दूसरे पर जाकर दूसरे की और तीसरे पर जाकर किसी एक की कुर्बानी देकर बचे हुए लोग जीत जाएंगे और ये उन्हें चुनकर 30 मिनट में डिसीजन लेना होगा और आखिरी टावर पर जितने भी लोग होंगे वो लोग जीत जाएंगे और अगर उन्होंने किसी को भी नीचे नहीं गिराया तो उन सभी को मार दिया जाएगा। तब वहां पर सभी लोग शोंग और बेबी को देख रहे थे और तब शोंग थोड़ा सा डर गया। दूसरी तरफ जेरी को ड्रग्स नहीं मिल रहा था और तब उसे वहां पर कुछ भी विजन्स देखने मिले, जिसमें उसे वहां पर लेजेंड थानोस नजर आया और वो कहता है कि जेरी मेरे भाई मुझे बचा ले तो मैं तुझे थोड़ी सी गोलियां दूंगा। तब जेरी उसके पास आया और तब थानोस वहां पर मालसू बनकर जेरी को डराने लगा, जिसमें वो दोनों मिलकर जेरी को फट्टू बुलाने लगे और तब जेरी उन्हें लात मारने का ट्राई कर रहा था। वहां पर सबको गेम स्टार्ट करने के लिए एक बटन को दबाना था, जिससे उस टावर का राउंड शुरू होने वाला था और वो बटन बीचों बीच था। तब वहां पर जॉन ने उसे दबा दिया। तब उन्हें कैसे भी 15 मिनट में गेम को खत्म करना था। तब वहां पर जॉन ने सबके साथ मिलकर बेबी को मारने का डिसाइड किया, क्योंकि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और इस बेबी को उसकी जगह मिली थी और उन्होंने वोटिंग करके बेबी को मारने का डिसीजन लिया। तब वहां पर जैक ने भी उसका साथ दिया और फिर वो कहता है कि बेबी सही ऑप्शन है, लेकिन शोंग उसे हाथ से नहीं छोड़ने वाला और हम लोग ये अगले राउंड में जाकर सोचेंगे और इस राउंड में हमारे पास जेरी भी तो ऑप्शन है। और तब वहां पर सबने जेरी को देखा। फिर वहां पर सबने वोटिंग करके जेरी को पहले मारने का डिसाइड किया और वो लोग जेरी के पास आए। तब वहां पर कोई भी उसके पास जाने से डर रहा था, क्योंकि जो भी उसके पास जाएगा वो उसे पकड़कर नीचे कूदकर मर सकता था। तब वहां पर जैक ने पीछे से डंडा निकाला और वो कहता है कि गेम वालों ने ये इसी वजह से दिया होगा। फिर जैक डंडा लेकर आगे बढ़ा। तब जेरी काफी दुखी हुआ और वहां पर उसे उसकी दोस्त की याद आने लगी और उसने जेरी को उसके साथ चलने के लिए कहा और हाथ बढ़ाया। तब जेरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसी हाथ में जैक ने डंडा देकर जेरी को नीचे गिरा दिया। तब वहां पर सभी लोग काफी खुश हुए। दूसरी तरफ मैं रिकॉर्ड रूम ढूंढ रही थी। तब उसे एक रूम में मेन फ्रंटमैन का पुतला देखने मिला और फिर उसे दूसरे रूम के अंदर रिकॉर्ड रूम भी मिल गया। वहीं पर स्क्वायर खंबे से ट्रायंगल खंबे पर जाने के लिए ब्रिज खुल गया। तब सभी प्लेयर्स उसे पार करके दूसरे खंबे पर आ गए। वहां पर सभी वीआईपीज को लगा कि अब शोंग और बेबी दोनों में से एक मरेगा, लेकिन वहां पर उन्हें पता था कि शोंग कभी भी कुछ भी कर सकता है। फिर वहां पर सबने अब शोंग से बेबी लेकर गिराने का सोचा। तब वहां पर बेबी को फिर से मारने के लिए वो लोग तैयार थे और तब जैक ने भी उनकी बात फिर से मान ली। फिर वो लोग शोंग के पास जाने से डर रहे थे और वो कहते कि ये लड़की जीतकर अकेली जी नहीं पाएगी और तुम इसे लटका कर लोहे के सलिए पर रख दो, हम लोग इसे मार देंगे। तब शोंग ने बेबी को नहीं दिया और वहां पर एक आदमी उसे डराने के लिए उसके पास आया। तब शोंग कहता है कि मैं तो वैसे भी इस बेबी को नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अगर तुमने हम दोनों को मार दिया तो अगली गेम में तुम पांचों को और एक जन को मारना होगा और वो लोग तुम्हें ही मारेंगे। और तब वहां पर वक्त गुजरता जा रहा था। तब शोंग ने उस आदमी को हद से पार डरा दिया। तब वो आदमी शोंग को फेंकने से मना करने लगा और ये चीज किसी और को करने के लिए कही और अगले राउंड में वो लोग फंस सकते थे ये बताकर सभी लोग लड़ने लगे। तब जॉन ने सबको शांत होने के लिए कहा और तब एक प्लेयर को लगा कि शोंग खुद को बचाने के लिए बेबी को छोड़ देगा, लेकिन वहां पर जैक के पास और एक रास्ता था जिसमें वो सभी लोग रॉक पेपर सीजर्स खेलने लगे और वहां पर एक आदमी हार गया। तब उसे सबसे आगे जाकर शोंग को गिराना था और बाकी सब उसे पकड़ने वाले थे। दूसरी तरफ चैड के पीछे गार्ड्स आ चुके थे और वो उस पर गोलियां चलाने लगे। तब चैड ने अपनी गन से उनमें से एक को गोली से मार दिया, लेकिन फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई। तब गार्ड्स ने आकर चैड को पकड़ लिया और तब वहीं पर उन सभी को स्नाइपर से मार दिया गया और ये काम वहां पर जुनहो और मैट का था और उन दोनों ने चैड को बचा लिया था। दूसरी तरफ सभी लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और फिर वो लोग शोंग से बेबी को लेने के लिए आगे बढ़े और फिर वो लोग कहते कि शोंग बेबी को लेकर हमारे पास आ जाओ, जिसमें हम सभी के साथ पट्टियां निकालकर कौन मरेगा ये डिसाइड करेंगे। तब वहां पर शोंग को उन पर भरोसा नहीं था और तब उनमें से एक आदमी शोंग से बेबी लेने के लिए गया। तब शोंग ने वहां पर चाकू निकाला और उस आदमी को वहीं पर पकड़ लिया, जो कि काफी डरा हुआ था और वहां पर उस आदमी ने शोंग को फंसाने का इल्जाम बाकी लोगों पर लगाया और तब मौका देकर
जैक ने उस आदमी को डंडे से नीचे फेंक दिया। तब शॉन्ग ये देखकर चौंक गया। तब जैक वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये देखकर वीआईपीज को काफी मजा आने लगा। और अब जैक और शॉन्ग मिल चुके थे। वहां पर जॉन कहता है कि अब वो मर चुका है तो हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं और अगले राउंड में किसे मारना है ये सोच लेंगे, इसलिए तुम लोग अब शांत हो जाओ। तब जैक ने मना कर दिया क्योंकि वो लोग 2 थे और सामने 4 थे। और जॉन कहता है कि तुमने हमारे साथी को मरवा दिया और तुम ही शॉन्ग और बेबी को फंसाकर मारने का आइडिया ला गए थे। तब जैक कहता है कि मैं सिर्फ उस बेबी को बचाना चाहता था क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक गए। दूसरी तरफ वीआईपीज का भी पानी निकल गया था क्योंकि इस बार काफी सारी फैमिलीज वहां पर थी, जिसमें गोंग की फैमिली और जैक की फैमिली थी। साथ ही उन्हें शॉन्ग को वापस लाने का आइडिया भी काफी पसंद आया। तब जॉन के साथ सभी लोग कहते हैं कि तुम उसे मारने के लिए फिर क्यों कह रहे थे। तब जैक कहता है कि मैं यहाँ से डैनी के साथ निकलना चाहता था लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। और वहां पर शॉन्ग को याद आया कि वो डैनी से बात कर रहा था और अब जैक शॉन्ग के साथ हथियारों से बाकी चारों को हराना चाहता था। तभी भी वहां शॉन्ग को अभी भी जैक पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वहां पर जैक कहता है कि मैं बेबी को बचाना चाहता हूँ। तब जॉन के साथ बाकी सभी ने मिलकर उनके एक आदमी को काफी ज्यादा पीटा और वो लोग कहते कि इसे हम लोग अगले राउंड में लेकर जाएंगे और ऊपर से नीचे फेंक देंगे और इसी तरह से हम लोग जीत जाएंगे, फिर सारे पैसे हम बेबी के साथ आपस में बांट लेंगे। तब वहां पर शॉन्ग ने उन सभी को पीछे हटने के लिए कहा, जिसमें वो चीटिंग करके उस आदमी को मरने नहीं देना चाहता था और उसने सबको ईमानदारी से पट्टी निकालकर कौन मरेगा ये डिसाइड करने के लिए कहा। वहीं पर उनमें से एक आदमी ने शॉन्ग पर हमला किया। तब जैक ने उसे डंडे से रोका और वो सभी लोग वहां पर बेबी को मारने चाह रहे थे। तब शॉन्ग ने उसके चाकू से हमला करके एक आदमी को वहीं पर मार दिया और जैक ने एक आदमी को डंडे से मारकर नीचे गिरा दिया। फिर शॉन्ग ने आकर बेबी को संभाला और अब वहां पर जॉन और घायल आदमी था। तब जॉन ने उन सभी को वो लोग पैसे आपस में बांट लेंगे ये बताया। साथ ही वो मरने से बचने के लिए अपने कर्जे के ऊपर के पैसे शॉन्ग और जैक को भी देने के लिए तैयार था। तब वहां पर जैक कहता है कि हम तो तेरे मरने के बाद पूरे पैसे लेके। फिर जैक ने वहीं पर जॉन को डंडा मारकर नीचे फेंक दिया और वहीं पर वक्त भी खत्म हो चुका था। तब वहां पर आखिरी घायल आदमी कहता है कि तुम दोनों के बीच में मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा और फिर वो भी नीचे कूद पड़ा। तब ये देखकर जैक काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि अब गेम को खत्म करने के लिए शॉन्ग के साथ उसे लड़ना था और ये चीज वहां पर शॉन्ग भी समझ चुका था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। इस फाइनल एपिसोड की शुरुआत में जुनहो और मैट ने आकर चैट को पकड़ लिया। तब चैट कहता है कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, जिसमें मैं भी वहां से उन लोगों से भाग रहा था, जिसमें मैट घायल भी था। तब जुनहो ने मैट के डिवाइस से उसे चेक किया। तब उसे पता चला कि वो एक प्लेयर है और वो वहां से भागा था। तब चैट कहता है कि हाँ यही हुआ था। तब जुनहो ने पूछा कि वो आइलैंड कहाँ पर है। तब चैट ने उसे दिखाया कि आइलैंड कौन सी दिशा में होगा, जिसमें अब जैक और शॉन्ग दोनों बेबी के साथ बचे थे और दोनों ने देखा कि बेबी अब ठीक है और वहीं पर ब्रिज बन चुका था। तब जैक आगे बढ़ा और फिर शॉन्ग भी वहां पर आ रहा था। तब जैक ने उसे डंडा देकर बेबी को उसके ऊपर रखने के लिए कहा और उसे वापस ब्रिज पर जाना होगा। तब शॉन्ग कहता है कि अगर मैं तीसरे खंबे पर नहीं आया तो तीसरे राउंड में तुम्हें खुद को या फिर बेबी को मारना होगा। तब जैक कहता है कि मुझे ये पता है और वहां पर शॉन्ग समझ गया कि जैक बेबी को मारकर सारे पैसे खुद रखना चाहता था। तब वहां पर 5 मिनट में ब्रिज बंद होने वाला था और तब वहां पर सभी वीआईपीज को जैक काफी सनकी लगा और ऊपर की तरफ मैंने जाकर रिकॉर्ड रूम में चैट के रिकॉर्ड्स को ढूंढकर जला दिया और वहीं पर सभी गार्ड्स के रिकॉर्ड्स की फाइल्स भी थी। तब मैंने खुद के रिकॉर्ड की फाइल्स को देखा, जिसमें उसे अपने परिवार का फोटो मिला और उसके पति को उसकी बेटी को बचाने के चक्कर में मार दिया गया था, ये उसे पता चला। तब ये पढ़कर मैं काफी दुखी हुई। फिर उसने सभी के सभी रिकॉर्ड्स को वहीं पर जला दिया। तब तक जैक बेबी मांग रहा था। तब शॉन्ग कहता है कि हम अगर तीनों ब्रिज पर नहीं गए तो हम तीनों मर जाएंगे। तब जैक कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जुनहो ने कोस्ट गार्ड्स को वहां पर बुला लिया था, साथ ही वो अकेले आइलैंड पर जाने वाला था। तब मैट और चैट ने उसे संभल कर जाने के लिए कहा। तब जुनहो ने उन्हें जल्द से जल्द कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स के साथ आइलैंड पर आने के लिए कहा। फिर वो वहां से निकला। तब शॉन्ग कहता है कि मैं ब्रिज पर आऊंगा तब तुम मुझे मार देना और बेबी के साथ बच जाना। तब जैक कहता है कि तुम ब्रिज पर आकर मुझे मारकर सारे पैसे रखना चाहते हो, जिसमें तुम पहले भी जीत चुके हो, इसी वजह से तुम सीधे तो बिल्कुल नहीं होगे, ये मुझे पता है और मेरे ऊपर काफी बड़ा कर्जा है जो कि तुम्हारे जैसे लोगों पर भरोसा करने के चलते हुआ है, क्योंकि उन सभी ने मुझे धोखा दिया था। तब शॉन्ग कहता है कि मैंने डैनी को वादा किया था
कि मैं उसके बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा और इसी वजह से मैं खुद की जान देना चाहता हूँ। तब जैक कहता है कि क्या तेरे और डैनी के बीच में कुछ लफड़ा था, वरना तू उसके लिए इतना कुछ तो नहीं करता। और वो एक काफी बड़ी वेश्या निकली। तब शॉन्ग ने उसे गंदी बातें बंद करने कहा। फिर शॉन्ग को अब ब्रिज के बंद होने से पहले बेबी को बचाना था, इसी वजह से शॉन्ग ने बेबी को जैक को दे दिया। तब जैक ने बेबी को अपने साथ ब्रिज पर लिया और शॉन्ग ने मरे हुए आदमी से अपने चाकू को निकाला। फिर वो ब्रिज वहां पर बंद हो रहा था। तब शॉन्ग ब्रिज से कूदकर तीसरे खंबे पर आ गया, जिसमें जैक और शॉन्ग अब लड़ने वाले थे। तब जैक कहता है कि तू तो मरने वाला था ना, और तब शॉन्ग कहता है कि तू उसके लायक नहीं है। फिर वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें उन्हें आखिरी राउंड को शुरू करने से पहले बटन को दबाने के लिए कहा गया, लेकिन वो दोनों उसके बिना ही लड़ रहे थे। तब जैक का डंडा गिर गया, इसी वजह से उसने बेबी को नीचे फेंकने की धमकी दी। तब शॉन्ग ने उसे रोका। तब शॉन्ग ने वहां पर चाकू को नीचे रखा और जैक अपने ही बच्चे को मारने के लिए तैयार था। ये देखकर शॉन्ग काफी दुखी हुआ। फिर वहां पर जैक शॉन्ग को मारने गया। तब शॉन्ग ने उसे रोका और उनकी लड़ाई के बीच में दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़े, जिसमें असल में वो दोनों लटके हुए थे और जैक ने शॉन्ग के कोट को पकड़ कर रखा था, लेकिन वो वजन के चलते फट पड़ा और जैक नीचे गिरकर मारा गया। वहीं पर शॉन्ग ऊपर आया। तब वहां पर सभी वीआईपी शॉन्ग के वापस गेम को जीतने से काफी ज्यादा चौंके हुए थे, क्योंकि पहले कोई भी प्लेयर गेम को 2 बार नहीं जीता था और अभी भी बेबी वहां पर था। लेकिन शॉन्ग ने देखा कि अभी तक वहां पर उन्होंने बटन नहीं दबाया था और बटन के दबाने के बाद ही उन्हें किसी एक की जान लेनी थी। तब तक कोस्ट गार्ड्स आकर चैड और मैट से मिले और उन्हें ड्रोन से फ्रंटमैन ने भी देख लिया था और नीचे के पानी के रास्ते से जुनहो भी आइलैंड की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ शॉन्ग ने जाकर बटन को दबा दिया और उसने बेबी को उठाया, जिसमें अब रूल्स के हिसाब से उन दोनों में से एक को मारना था। और ये चीज फ्रंटमैन के रूम से मैं भी देख रही थी, जो कि खुद की जान लेने वाली थी, जिसमें सभी वीआईपी शॉन्ग को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि शॉन्ग बेबी को मार दे। तब वहां पर शॉन्ग ने बेबी को नीचे रखा और फिर शॉन्ग ने बेबी को चूमकर अच्छे से जिंदगी को गुजारने के लिए कहा। फिर वहां से शॉन्ग अकेला उठकर किनारे पर आया और वो कहता है कि हम लोग इंसान हैं, घोड़े नहीं है। और ये मैसेज उसका फ्रंटमैन के लिए था और शॉन्ग वहां से बेबी को जिंदा रखने के लिए खुद नीचे कूद पड़ा। और ये सीन सच में दिल को तोड़ देता है, जिसमें ये देखकर सभी वीआईपीस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और अब बेबी विनर बन चुका था। तब मैंने भी शॉन्ग की हिम्मत देखकर खुद को जिंदा रखने के बारे में सोचा और तब इन्होंने उन सभी को वहां पर इमरजेंसी के चलते निकलने के लिए कहा। साथ ही उसने आइलैंड के सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि 30 मिनट में फटने वाले थे। और तब उन बॉम्ब्स को शुरू होते हुए आइलैंड पर जुनहो ने भी देख लिया, जो कि अंदर घुस चुका था। फिर मैं ब्लैक मास्क का मास्क पहनकर लिफ्ट से नीचे जाने लगी और तब तक इन्होंने आकर शॉन्ग की लाश को देखा, जो कि हार कर भी जीत गया था और इन्हो खुद जीत कर भी हार चुका था। दूसरी तरफ जुनहो इन्हो के कमरे में आया और वहां पर उसने देखा कि इन्होंने बेबी को उठा लिया था। तब उसने मिरर्स को तोड़ दिया, जिसमें दोनों भाई आमने सामने थे। लेकिन वहां पर जुनहो पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। तब इन्हो कुछ भी बताए बिना लिफ्ट से नीचे चला गया। कुछ देर बाद वहां से वीआईपी चोपर्स में निकल गए और बाकी सभी गार्ड्स अपने अपने गाड़ियों में काफी बड़े शिप्स में आए और उनमें से एक मे भी थी और वो सभी लोग आइलैंड को छोड़कर निकल गए थे। और अंत में हमें सभी गेम्स के अरेना नजर आए और वहां पर शॉन्ग मरा पड़ा था और उसके सामने ही पूरा आइलैंड को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जिसके लिए वो वहां पर आया था। और ये चीज दूसरी तरफ जुनहो ने भी देखी और तब उसे वहां पर आकर कोस्ट गार्ड्स ने बचा लिया। दूसरी तरफ हमें शॉन्ग के होटल के अंदर सूट में एक आदमी दिखा, जिसके पास एक गन थी और उसने आकर शॉन्ग के सारे पैसे ले लिए। और ये राज तो शायद अगले सीजन्स में ही खुलेगा कि वो कौन था। फिर हमें कहानी 6 महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें हमें चैड और मैं उनके फन फेयर में नजर आए, जिसमें वहां पर मैं खुद का पोर्ट्रेट चैड के पास बनवा रही थी। तब चैड कहता है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तब मैं कहती है कि मैं पहले यहाँ पर काम करती थी और तब चैड कहता है कि इसी वजह से मुझे ऐसा लगा होगा। वहां पर चैड की बेबी आई और उसने बनी के साथ फोटो निकाली थी। तब वो काफी खुश थी। तब मैं पूछती है कि बेटा तुम काफी वक्त के बाद मिली हो और क्या तुम अब ठीक हो। तब चैड कहता है कि मेरे यहाँ के दोस्तों की मदद के चलते मेरी बेबी अब ठीक हो चुकी है। और वहां पर मैंने बेबी को कैंडी दी और वो वापस कभी फिर से मिलेगी ये बताकर उन्हें छोड़कर बाय बोलकर वहां से निकली। तब दोनों बाप बेटी साथ में अब काफी खुश थे। फिर वहां से मैं निकली। तब उसे दलाल का फोन आया और उसने बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया है, जो कि चाइना में है और उसने अपना नाम बदल दिया था, लेकिन अब वो मिल चुकी है तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूँ। तब मैं ये सुनकर काफी इमोशनल हो गई। दूसरी तरफ जुनहो ने आकर टॉम को जेल से छुड़ा लिया था और टॉम उसके साथी पर भड़का हुआ था, क्योंकि वो बाहर सो गया था, इसी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ा था। तब उसने माफी मांगी। वहां पर जुनहो ने बताया कि उसे आइलैंड मिल गया था और अब वहां पर गेम्स बंद हो चुकी है। तब टॉम काफी खुश
हुआ और वहां पर जुनहो ने पुलिस का काम छोड़ दिया था, तब टॉम कहता है कि हम लोग शॉन्ग के पैसे से कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे। तब जुनहो ने बताया कि उसके रूम में से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। तब टॉम चौंक गया क्योंकि उसके रूम के बारे में सिर्फ उन दोनों के अलावा शॉन्ग को ही पता था। और टॉम पूछता है कि क्या शॉन्ग जिंदा होगा। तब जुनहो कहता है कि मुझे नहीं पता और शायद हो भी सकता है। वहां से जुनहो घर पहुंचा, तब उसे वहां पर बेबी मिली, साथ ही वहां पर एक कार्ड था। तब जुनहो ने कार्ड देखा जिसमें वो विनर बेबी 222 था, साथ ही उसके साथ एक एटीएम कार्ड भी था। तब जुनहो ने आकर उसे चेक किया और उसे पता चला कि बेबी के अकाउंट में 45.6 बिलियन वॉन थे और उन पैसों को देखकर जुनहो चौंक गया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हमें दलाल बे के भाई कैंग और जिल आंटी के साथ नजर आया, जिसमें दलाल ने वहां पर बे और कैंग की मॉम को नॉर्थ कोरिया से वहां पर बुला लिया था। और तब कैंग की मां अपने बेटे को बड़ा देखकर काफी चौंक गई, साथ ही उसे आने में लेट हो गया, इसी वजह से उसने माफी मांगी और वो दोनों माँ बेटे मिले। तब उन्हें देखकर वहां पर जिल आंटी भी काफी इमोशनल हो गए। फिर वहां पर दलाल ने मे को देखा जो कि चाइना जा रही थी। तब दलाल ने मे को चाइना जाने के लिए ऑल द बेस्ट कहा, जिससे वो उसकी बेटी से मिल सके। और तब मे वहां से खुशी खुशी निकली। तब तक टॉम ने अपने साथी के साथ होटल को देखा और अब वो लोग होटल को फिर से शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे वो लोग वहां पर पैसे कमा सके। फिर दोनों ने आकर पैसों वाले रूम को देखा और तब टॉम के साथी ने जुनहो पर इल्जाम लगाया कि शायद वो पैसे लेकर चला गया होगा। तब टॉम कहता है कि वो काफी शरीफ आदमी है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर हमें लंदन में इन्हो नजर आया जो कि शॉन्ग की बेटी गेहू से उसके घर पर आकर मिला। फिर इन्हो कहता है कि मैं आपको ये बॉक्स देने के लिए आया हूँ। तब गेहू कहती है कि आप मेरे डैड के दोस्त हो गए और वो पिछले 3 साल से मेरे से बात नहीं कर रहे, तो मुझे अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए। तब इन्हो कहता है कि ये सारा सामान शॉन्ग का है जो कि वो आपके लिए छोड़ कर गए हैं और अब वो दुनिया में नहीं रहे। तब गेहू ये सुनकर दुखी हुई और उसने सामान लिया। फिर उसने सामान को चेक किया, तब उसने देखा कि उसके अंदर शॉन्ग के गेम के कपड़े और एक कार्ड था जो कि शॉन्ग का एटीएम कार्ड था। तब गेहू वहां से इन्हो से बात करने के लिए गई, लेकिन इन्हो वहां से तब तक निकल चुका था। फिर वहां से इन्हो लंदन की सड़क की ट्रैफिक में फंस गया और तब उसे वहां पर थप्पड़ की आवाज आने लगी। तब इन्होंने वहां पर एक अमेरिकन सेल्समैन को अमेरिकन आदमी के साथ डाकची खेलते हुए देखा जो कि उसे वहां की स्क्विड गेम के लिए रिक्रूट कर रही थी। और वो सेल्समैन कोई और नहीं बल्कि थोर की बहन हेला थी। और हेला ने वहां पर इन्हो को देखा, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए क्योंकि वो दोनों एक ही गेम का हिस्सा थे। फिर वहां से इन्हो आगे बढ़ा और ये गेम अब लंदन में हेला यानी कि कैट ब्लैंचलेट जैसी बड़ी एक्टर्स के साथ कंटिन्यू होने वाली है। और इन सीन्स को अगर रूमर्स के साथ डिकोड करें तो हमें भविष्य में अब स्क्विड गेम के स्पिन ऑफ्स देखने मिलेंगे, जिसे डायरेक्टर डेविड फिंचर बना रहे हैं, जिन्होंने मेरी फेवरेट फिल्म फाइट क्लब के साथ साथ काफी बेहतरीन फिल्में बनाई है। साथ ही कैट ब्लैंचलेट के साथ उन्होंने क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन जैसी काफी बेहतरीन मूवी में भी काम किया था। और अब इन दोनों की जोड़ी हमें स्क्विड गेम के अगले नए और फ्रेश पार्ट में देखने मिलेगी जो कि लंदन में बेस्ड होगा। और इसी के साथ मेरा इस सीरीज का पूरा काम यहीं पर खत्म हुआ।